नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत विषय और हम अपने दौरान कार्य के अंतर्गत आज पढ़ेंगे महाविद्यालय परिचर्चा। कि महाविद्यालय में परिचर्चा के द्वारा हम लोग ये परिचर्चा क्यों करवाई जाती है और परिचर्चा से शिक्षण के अंतर्गत किस प्रकार मतलब बदलाव आता है या फिर ये कहेंगे शिक्षण किस प्रकार प्रभावपूर्ण रुचिकर बन सकता है। तो महाविद्यालय में ऐसे परिचर्चा होती रहेगी तो जो कठिनाइयाँ हैं मतलब कि पुराने शिक्षण संबंधी जो कठिनाइयाँ आ रही है सामने उनका निराकरण मिलेगा या समाधान हमारे सामने आ जाएगा। परिचर्चा का अंतर्गत होता ये है कि जब ऐसी जो भी परिचर्चाएं करवाई जाती है तो सभी अपने व्यूज रखते हैं। तो व्यूज रखने से क्या होता है कि किसी भी मतलब की जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो उसके अलग अलग समाधान हमें मिलते हैं और जो उचित समाधान होता है उसके द्वारा हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो महाविद्यालय परिचर्चा में भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षक में भाषा संप्रेषण करने की क्षमता का विकास किया जाए संप्रेषण में चर्चा सम्मिलित है। संप्रेषण में चर्चा सम्मिलित है। जब तक अंतःक्रिया न हो, जब तक अंतःक्रिया न हो तब तक जब तक अंतःक्रिया न हो तब तक उचित संप्रेषण करना संभव नहीं होगा। महाविद्यालय में परिचर्चा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षक सजीव रूप से ध्यान देते हुए सक्रिय होता है। मतलब कि जब परिचर्चा करवाई जाती है, वैसे आयोजन होते हैं तब वहाँ पर जो शिक्षक है, क्योंकि जब कोई कार्य अच्छा किया जाता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसे जैसे कि उस पर प्राइज भी दिया जाए लेकिन सर्टिफिकेट है या फिर उनको जो फीडबैक दिया जाता है उससे वो बहुत ही उनके मन में ऐसा होता है कि नहीं हमने ये कार्य किया इसलिए ये फीडबैक मिला है। तो प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षक तो सभी रूप से सक्रिय होता है। यहाँ पर उसे पता है कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो शिक्षक सजीव रूप से क्या रहता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। महाविद्यालय में
महाविद्यालय में परिचर्चा की गतिविधियों महाविद्यालय में परिचर्चा की गतिविधियां युगल कार्य या सामूहिक कार्य आदि का रूप ले सकते हैं। मतलब कि जो परिचर्चा है वो गतिविधियां, मतलब कि जो परिचर्चा से संबंधित गतिविधियां हैं वो युगल भी हो सकती है, मतलब कि जहां पर दो पेयर्स बनाकर भी कार्य करवाया जाता है, या फिर सामूहिक रूप से ये परिचर्चा की जाती है। समूह में सभी को बोलना है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बोले, या फिर अपने व्यूज सभी को रखने, या फिर एक या दो व्यक्ति जो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग दो जनों का जो ग्रुप बनाया जाता है, युगल जिसे हम कहते हैं, उस रूप में कार्य हो परिचर्चा करते हैं। ऐसा भी होता है। ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है, ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है, तैयार कर सकते हैं। ऐसा ढांचा तैयार कर सकते हैं जिसमें शिक्षक ले के साथ स्वयं चर्चा करें, ले के साथ स्वयं चर्चा करें। मतलब कि शिक्षक है वो अपना जो मैटर है वो लेकर आए, और अपना जो लेख है जो उसके द्वारा लिखा गया है वो लिखकर आए और स्वयं चर्चा करें, उसके बारे में खुद प्रस्तुतिकरण करें। या फिर हो सकता है कि जितनी भी चर्चा की गई है उसका निष्कर्ष निकालते हुए कोई दो जने बोले, या फिर सामूहिक रूप से चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा ये प्रश्न आप लोगों का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आता भी है। देखा जाए तो हमारी 3 यूनिट है और इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं बहुत ही शॉर्ट टॉपिक हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महाविद्यालय परिचर्चा से आरामदायक वातावरण सृजित होता है। आरामदायक वातावरण सृजित होता है। सीखने वाला अपने आप को अकेला एवं डरा हुआ अनुभव नहीं करता। सभी के साथ आनंद लेता है। सभी के साथ आनंद लेता है। मतलब कि ऐसा वातावरण सृजित होता है यहाँ पर महाविद्यालय में परिचर्चा की जाती है कि सभी लोग अपने अपने पक्ष की बात रखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई डरा हुआ या भय संबंधी वातावरण नहीं होता है। सभी लोग उस प्रोग्राम के दौरान जो परिचर्चा होती है उसके अंदर आनंद अनुभव करते हैं और अपने अपने व्यूज वहाँ पर सब लोग रखते हैं। अंतःक्रिया की प्रक्रिया में वे प्रकरण
अंतःक्रिया की प्रक्रिया में वे प्रकरण वे संप्रेक्षण प्रकरण संप्रेक्षण में संप्रेक्षण में अबाधता प्राप्त कर पाते हैं कहीं पर तो बाउंडेशन होती है कि वे आपको इसी प्रकार से अपनाएं, लेकिन यहाँ पर खुद का लेख होता है। परिचर्चा के अंदर सभी लोग अपना अपना लेख लेकर आते हैं, स्वतंत्रता रहती है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती, कि बाध्यता की बात नहीं होती, अबाधता प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें भाषा के चार कौशलों सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में अभ्यास मिलता है। मतलब कि किसी को लेख को तैयार करते हैं तो उससे पहले हम लोग सभी चीज देखते हैं कि सब सुनने में कैसा लग रहा है, इसे बोलेंगे कैसे प्रकार पढ़ा जा सकता है, और लिखना, ये चारों कौशलों को ध्यान में रखते हुए कोई भी लेखन कार्य किया जाता है तो लिखने में अभ्यास मिलता है। और अगर कोई शब्द ऐसे हो रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो लिखने के कारण, लेकिन लिखना है हमें तो हमें सही लिखना है, इसी कारण उसमें सीखने को मिलता है। क्योंकि हम किसी कार्य को जब तक करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, फिर इंसान है उसको सही तरीके से सीख जाएगा। तो यहाँ पर सीखने की बात की गई, परिचर्चा में स्वयं को लिखना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है, प्रदर्शन स्वयं का है, स्वयं को लेख तैयार करना होता है। तो व्यक्ति खुद लिख करके देखता है कि कौन सी चीजें सही है कौन सी गलत है। क्योंकि भाषा की बात करें तो भाषा के अंदर कहाँ पर उतार चढ़ाव करना है, सही शब्दों का उपयोग, क्योंकि हर शब्द हर जगह उपयोग में नहीं ला सकते हैं, शब्दों को ध्यान में रखते हमें उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर सीखने की बात की कि सारे कौशलों को अभ्यास मिलता है जिससे कि व्यक्ति सीख जाता है। सीखने वालों की शब्दकोश में वृद्धि व्याकरणिक सटीकता प्राप्त करने एवं निर्देश की समझ प्रदान कर प्रेरित लेख निर्माण सटीकता प्राप्त करने एवं लेख, ठीक है, सटीकता प्राप्त करने एवं लेख निर्माण के संबंध बनाने में सहायता करें। अब सीखने वालों के शब्द को, मतलब कि जो परिचर्चा है वो क्या करती है? शब्दकोश में वृद्धि करती है, व्याकरणिक सटीकता लाती है और लेख निर्माण में संबंध बनाने में सहायता। मतलब कि जो परिचर्चा की गई, परिचर्चा का कोई विषय होता है, उसी आधार पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। तो ये परिचर्चा है वो शब्दकोश, व्याकरणिक सटीकता और जो लेख तैयार किया गया
तैयार किया गया है नहीं किया गया है, तो संबंध निर्माण में सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें सीखने वालों को श्रोता का उद्देश्य एवं निर्देश की समझ प्रदान कर प्रेरित करना चाहिए। वही जो सुन रहे हैं, प्रेजेंटेशन देखो युगल भी होता है और शामिल भी होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे परिचर्चा के अंदर एक दो लोग थोड़ी ना शामिल होते हैं, परिचर्चा में बहुत से लोग शामिल होते हैं। उस पर महाविद्यालय के अंदर सभी को इंक्लूड किया, सारी फैकल्टीज को और सारे जो स्टूडेंट सभी को इंक्लूड किया जाता है। तो जो सुनने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर सीखने वालों को श्रोता उद्देश्य निर्देश की और मतलब कि समय प्रदान करना, मतलब कि जो कह रहा है वो अपना उद्देश्य है क्या है, इस परिचर्चा के विषय को रखते हुए अपने उद्देश्यों को बताए हो और निर्देश भी को कहीं पर निर्देश देना है तो वो निर्देश भी प्रदान करता है। क्योंकि जो कह रहा है यदि कोई उसकी बात नहीं सुना तो बीच में उसे निर्देशित करना होता है कि उपरोक्त चीज को आप इस प्रकार ले, आप मतलब कि समझ उसकी विकसित करने के लिए उद्देश्य और निर्देश दोनों को वो प्रदान करता है। मतलब कि जो सुन रहे हैं श्रोताओं को प्रेजेंट करने वाला उद्देश्य भी बताता है और कहीं कहीं पर आवश्यकता होने पर निर्देश भी देता है। अतः संज्ञानात्मक स्तर पर हमें विचार संकेत तथा रूपरेखा आदि का सहारा प्रदान कर प्रशिक्षकों से प्रशिक्षकों को महाविद्यालय में परिचर्चा के अवसर प्रदान करने चाहिए। अतः संज्ञानात्मक हमें विचार संगीत रूपरेखा आदि का सहारा प्रदान कर, मतलब कि जो परिचर्चा का विषय रखना चाहता है उसको विचार संकेत और रूपरेखा, मतलब कि अगर किसी चीज के हम जो विषय रख रहे हैं, विषय के बहुत सारे पहलू होते हैं, आयाम होते हैं। अब उन विषयों में से हमें किन विचारों को रखना है, वो सारे विचार अगर जो प्रशिक्षक है जो बताने आ रहा है, जो परिचर्चा में भाग ले रहा है, समूह में आ रहा है, युगल में अगर वो युगल रूप में आ रहा है, उससे ये सारी चीजें बताए कि आपको उपरोक्त विषय पर इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करनी है और इन विचारों को आपको प्रस्तुत करना है। इससे क्या होगा, उसे मतलब कि जो प्रशिक्षक है वो भी अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं और उन्हें अवसर मिलता है
परिचर्चा का संस्कृत शिक्षण में क्या उपयोग है। देखिए, पहले महाविद्यालय परिचर्चा होती क्या है ये आपको बतानी है, और संस्कृत शिक्षण में हम इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको लिखवाया है, जो लिखवाया उसी को आप संस्कृत शिक्षण के आधार पर लिखकर महाविद्यालय परिचर्चा के रूप में आप लोग बता सकते हैं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, और यदि घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें। मास्क पहनाएं,